यह अच्छी बात होगी अगर कोई किताबें खरीदते समय पढ़ने का समय भी खरीद सके। लेकिन लोग अक्सर किताबें खरीदने को उनके ज्ञान को हासिल करने के समान समझ बैठते हैं। शोपनहावर शोपनहावर का निबंध ऑन रीडिंग एंड बुक्स, पठन और पुस्तकों पर, वास्तव में किताबें पढ़ने के बारे में नहीं, बल्कि किताबें ज्यादा न पढ़ने के बारे में है। अगर आप इतिहास के सबसे तेज दिमागों में से एक व्यक्ति से पढ़ने की सलाह सुनने के इच्छुक हैं, तो थोड़ा निराश होने के लिए तैयार रहे। हमने इस निबंध को 6 नियमों में संक्षेप किया है। ये रहे वे नियम। नियम 1, ज्यादा मत पढ़ो। डोंट रीड टू मच। शोपनहावर अपने चिड़चिड़े लेकिन सटीक अंदाज में कहते हैं कि आजकल लोग जितने उत्साह से पढ़ते हैं, उतना उत्साह सही दिशा में नहीं है। वह बार बार चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ना खतरनाक है। जो व्यक्ति पूरे दिन पढ़ता है और बीच बीच में केवल बेकार मनोरंजन करता है, वह धीरे धीरे स्वयं सोचने की क्षमता खो देता है। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा घोड़े पर सवारी करता है, धीरे धीरे चलना भूल जाता है, वैसे ही बहुत से विद्वान लोग खुद को पढ़ पढ़ कर मूर्ख बना लेते हैं। नियम 2, जो पढ़ो उस पर सोचो। थिंक अबाउट वॉट you've रेड। पढ़ते समय हम केवल लेखक के विचारों का अनुसरण कर रहे होते हैं। हम स्वयं कोई मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए हमारी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यानी हम दूसरों से अपने लिए सोचने का काम करवाते हैं। इससे बचने के लिए शोपनहावर सलाह देते हैं, जो कुछ भी पढ़ा है उस पर सक्रिय रूप से विचार करो। वह कहते हैं, केवल चिंतन द्वारा ही कोई व्यक्ति अपने पढ़े हुए को आत्मसात कर सकता है। यदि कोई बिना सोचे लगातार पढ़ता जाता है, तो पढ़ी हुई बातें मन में जड़ नहीं पकड़ती और अधिकांशतः भूल जाती हैं। नियम 3, क्लासिक किताबों पर ध्यान दो। फोकस ऑन द क्लासिक्स। केवल महान लेखकों की रचनाएं पढ़ो, वे जो अपने युग और देश की सीमाओं से ऊपर उठ चुके हैं और जिनका नाम समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जीवन छोटा है, हर साल लाखों किताबें छपती हैं, ज्यादातर बेकार, परंतु कुछ रत्न ऐसे हैं जो सदियों तक जीवित रहे हैं। शोपनहावर हमें इन्हीं किताबों को पढ़ने की सलाह देते हैं। वह मानते हैं कि ग्रीक और रोमन लेखकों के प्राचीन ग्रंथ मन को ताजा, निर्मल और ऊर्जावान बना देते हैं, जैसे पहाड़ी झरने में नहाने के बाद शरीर तरोताजा महसूस करता है। नियम 4, मूल ग्रंथ पढ़ो। रीड प्राइमरी टेक्स्ट्स। आजकल लोग किसी महान लेखक पर लिखी दूसरी किताबें तो पढ़ते हैं, पर उस लेखक की मूल रचनाएं नहीं, क्योंकि वे केवल नया और हाल ही में छपा हुआ पढ़ना चाहते हैं। शोपनहावर के अनुसार यह प्रवृत्ति हमें उथला बना देती है। हम आज के किसी मूर्ख के विचारों को किसी महान लेखक के विचारों से ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इसलिए वह सलाह देते हैं, मूल स्रोत पढ़ो, न कि उनके बारे में लिखी व्याख्याएं। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि हर कोई उनकी तरह लैटिन या ग्रीक जानने वाला नहीं होता, इसलिए इस सलाह को थोड़ा संयम से मानना चाहिए। नियम 5, अच्छी किताबें 2 बार पढ़ो। रीड गुड बुक्स ट्वाइस। महत्वपूर्ण किताबें हमेशा 2 बार पढ़ो। पहली बार में आप केवल विषय को समझते हैं, लेकिन दूसरी बार में पूरा अर्थ स्पष्ट होता है, क्योंकि तब आपको शुरुआत का मतलब अंत जानने के बाद समझ आता है। साथ ही दूसरी बार पढ़ते समय आपका मन मिजाज अलग होता है, इसलिए किताब का प्रभाव भी नया होता है। नियम 6, बुरी किताबें जहर हैं। बैड बुक्स आर पॉइजन। शोपनहावर का कहना है, बुरी किताबें मानसिक जहर हैं। आप बुरी किताबें जितनी कम पढ़ेंगे और अच्छी किताबें जितनी ज्यादा, उतना अच्छा। जीवन छोटा है, समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए हर पल सोच समझ कर पढ़ो। अच्छी किताबें पहचानने का तरीका है, क्या उन्होंने समय की परीक्षा पास की है? जो रचनाएं दशकों या सदियों तक जीवित रही हैं, वही वास्तव में पढ़ने योग्य हैं। शोपनहावर अपने समय के पाठकों पर कटाक्ष करते हैं, जो केवल नई किताबें पढ़ते थे ताकि बातचीत में कुछ नया कह सकें, न कि खुद को शिक्षित करने के लिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन, संक्षेप में शोपनहावर के पढ़ने की कला के 6 नियम ये हैं। ज्यादा मत पढ़ो, जो पढ़ो उस पर सोचो, केवल क्लासिक किताबें पढ़ो, मूल ग्रंथ पढ़ो, अच्छी किताबें 2 बार पढ़ो, बुरी किताबें जहर हैं। आप इन नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पसंदीदा प्राचीन लेखक हैं?
अगर हाँ, तो वे कौन हैं? बताइए कमेंट में। अगर यह विचार आपको पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।